आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम एनएमसीएच हॉस्पिटल के बाहर हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि ये कोविड पेशेंट हैं जिन्हें लेकर इनके परिजन यहां पर आए हैं। ऑक्सीजन लेवल इन्होंने बताया अभी कि बिल्कुल डाउन है और आप देख सकते हैं कि कंडीशन सबसे ज़्यादा अभी इनकी ख़राब है। फ़िलहाल जो है उनके जो परिजन हैं वो उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो पल्स रेट है वो आए, लेकिन जो कंडीशन है वो ये बता रही है कि जो मरीज़ है वो शायद इस वक्त उनकी सांसें जो है वो रुक चुकी हैं। देखिए कि ये जो स्थिति है कि यहाँ पर ना तो कोई ट्रॉली बॉय है और ना ही यहाँ पर कोई डॉक्टर अभी मिल पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन जो क्रिटिकल बनी हुई है फ़िलहाल। और एनएमसीएच का ये हाल है कि फौरी तौर पर अगर देखा जाए तो फौरी तौर पर कोई सुविधा सेवा लोगों को नहीं मिल पा रही है। जो मरीज़ के उनके साथ आए अटेंडेंट्स हैं वो ही उन्हें फ़िलहाल देख रहे हैं और स्थिति बहुत ख़तरनाक है यहाँ पर। ये जो है ये हालत है राजधानी पटना की, जहाँ पर मरीज़ों को लेकर, अपने परिजनों को लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। कोविड से ग्रसित लोग हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाला कोई उनके पास मौजूद नहीं है। ये है स्थिति यहाँ की। किसी तरीके से जान बचाने की जद्दोजहद जारी है, लेकिन सभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ना तो कोई ट्रॉली मैन अभी तक नज़र आया है और ना ही कोई डॉक्टर जो हैं वो फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर डॉक्टरों की लगातार कमी की बात कही जा रही है, लेकिन स्थिति जो है वो ये है कि न तो अभी तक उनको ऑक्सीजन लगाया गया है ना ही कुछ। हालांकि डॉक्टर्स अब यहाँ पर आने की बात कही जा रही है कि थोड़ी देर में डॉक्टर आएंगे। परिजन काफ़ी देर से यहाँ पर परेशान हैं और एनएमसीएच में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। स्थिति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भयावह होती नज़र आ रही है, क्योंकि कोरोना के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं, नया रिकॉर्ड बन रहा है और जो है लोगों के सामने जो है सुविधाओं का अभाव होता नज़र आ रहा है, क्योंकि स्थिति सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यहाँ पर नज़र आ रही है। कोविड हॉस्पिटल है, लगातार सरकार की कोशिश जारी है कि किसी तरीके से जो है लोगों को सुविधाएं दी जा सकें, लेकिन तमाम सुविधाएं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर फेल होती, लचर साबित होती नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल आप तस्वीरों के ज़रिए साफ देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। देखिए अभी कोविड की टेस्टिंग की जा रही है। ये है पटना की तस्वीरें, जहां पर एनएमसीएच जो कि कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया है, लेकिन यहां पर न तो सुविधाएं मिल पा रही हैं। जो अटेंडेंट्स अपने परिजनों को यहां लेकर आ रहे हैं, लेकिन स्थिति यही है कि न तो उन्हें ट्रॉली मैन मिल पा रहे हैं, न डॉक्टर मिल पा रहे हैं और वो अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं से मरहूम हैं। As the COVID crisis continues in New Delhi, there is still a dearth of beds in most of the hospitals. I'm right now at the Ram Manohar Lohia Hospital, where there is no availability of oxygen beds and the ICU beds. You can see the board which is on the display outside the hospital. It shows clearly that the bed availability for the oxygen beds is 0. ICU beds is 0. COVID-19 suspect beds is also 0. So there is just no availability of the bed, and there are people and ambulances outside the hospital which have been lined up, and there are people who are coming here to know about what is happening and where all they can find the beds, but most of the places the bed is not available. People are asking for help. You can see the ambulances that are lined up outside, and this hospital, which is a COVID emergency hospital, it had also said that it doesn't have oxygen last week, and after which it had also discharged a number of patients because of the non-availability of oxygen, and now there is no availability of beds. What the hospital's display mentions that COVID crisis continues in the national capital. I'm right now at the LNJP hospital, which is a COVID hospital, but it has denied admissions to the patients since last 3 days. We can see patients who are coming here to take admissions in the hospital, but they are not getting admission.
we can see that the patients are waiting outside the hospital in the car, but they are not getting admitted, and they have been looking for beds in a number of hospitals. Sir, ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे admission के लिए भर्ती होने के लिए आए हैं, क्या बताया जा रहा है? The patients are quite critical. They are waiting for their turn outside the hospital. And they are not getting any responses. मैम, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या दिक्कत हो रही है? क्या एडमिशन के लिए पता करने आए हैं? एडमिशन के लिए पता करने के लिए आए हैं। अभी अंदर गए हैं मेरे आदमी, बहुत मुश्किल से एक बेड मिला है मुझे। भगवान की कृपा है जो एक बेड मिल गया है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि उनका हुआ कि नहीं, अंदर प्रोसेस ऐसे हो रहा है। कितनी देर से ढूंढने पर मिला आपको? मैं 4 दिन से ढूंढ रही हूँ, अपने भर पूरा कर ली हूँ। 4 दिन के बाद मुझे एक बेड मिला है। 4 दिनों में कितने अस्पतालों का चक्कर लगाया? मैं तो कोविड सेंटर सब गई हूँ, हमारे एरिया में जितने हॉस्पिटल हैं सब हॉस्पिटल हमने देख लिया, तो बहुत ऐप मिले हैं, बहुत नंबर्स मिले हैं, जो प्रॉपर गाइड नहीं हो रहा है। हम लोग हार गए हैं, लेकिन हारने के बाद भगवान ने एक बोले हैं, भगवान के रूप में किसी ने बोला है कि एक आपको बेड मिलेगा, और अभी हम लोग आशा लगाए एक बेड मिल जाएगा। So people have to look for days to get one bed and one admission, and this is the state of affairs in New Delhi, and most of the hospitals that have been turned into the COVID hospital have a similar story, similar pictures where people are waiting outside for their turns to get admitted. तो सर, आप लोग अस्पताल के बाहर खड़े हैं, क्या आपको लग रहा है कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जैसे कि देख रहे हैं हम। मेरी वाइफ यहाँ पे ऑलरेडी एडमिट है, और यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है हॉस्पिटल में, अच्छे से हो रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर है इनके पास, अच्छे से दे रहे हैं लोग। ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, कहने मतलब ये हमारा अच्छा चल रहा है। आप लोग सेटिस्फाइड हैं? ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं? So people out here who have been admitted and their family members, they also say that the treatment is proper, they are satisfied with the treatment. And sir, आप कुछ बताना चाहेंगे? So but still the story is similar and the crisis continues in the hospitals. There are people who have been looking for treatment, looking for oxygen cylinders. You can see the ambulances that have been waiting outside. They don't have oxygen because it's not available in many hospitals still, and these hospitals are not taking admission of the patients. They are discharging patients before they are getting treated. Well, if you see, I am currently present at the Stanley Medical Hospital in Chennai, and the people have been waiting here for the ambulances, and there's no beds in the government hospital. I also show you the visuals where people have been treated in the ambulances. They have not given beds, and the doctors and the officials over here are claiming that there is no beds available in the government hospital. Also, if you see, I will also show you the visuals where so many ambulances have been parked in the hospital over here, and there's no beds available. That's what the response is given by the government in the government office hospital. And also I'll just show you the pictures where ambulances parked over here are also having patients inside the ambulances, and they are treated in the ambulances. The peoples and the patients' family and the friends have been claiming that they have not given beds since morning, and there's no oxygen supply also in the ambulances. The hospital, they are also continually tracking in the hospital. The hospital is continuously responding that there is no beds available in the Stanley Medical Hospital. We'll also go across to some of the people who have been waiting since morning for admitting their parents and the relatives. Sir, நீங்க எத்தனை மணி நேரமா நிக்கிறீங்க சார்? காலையில இருந்து 1 மணி நேரம் நிக்கிறேன் சார். ஏன்னா இப்போ பேஷண்ட் வந்து அட்மிட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க சொல்லிக்கிறாங்களா சார்? உள்ள இடமே இல்லை சார். இப்போ எதனால வந்து இடம் இல்லைன்றாங்க சார்? பேஷண்ட் நிறைய இருக்காங்களா, உள்ள இடமே இல்லை. இங்கே ஒரு இதுவும் கிடையாது, ஆக்சிஜன் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. வண்டியில் இந்த 2 ஆக்சிஜனும் காலி ஆயிடுச்சு. இப்போ கேட்டாலும் சரியாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க, வேறு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன்றாங்க. காலையிலேருந்து இதே சொல்லிட்டு இருக்காங்க 1 மணிலேருந்து. இப்போ உள்ள யாரை சார் காண்டாக்ட் பண்ணீங்க? உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் தான் வந்து போயிட்டு இருக்கார். யார் என்னென்ன ஸ்டேஜ். என் தம்பிக்கு வந்து 25 வயசு ஆகுது. இவரோட வயசானவங்கள தான் முக்கியம் அவங்க தான் போகிறாங்க. இவருக்கு அப்புறம் 20 பேர் ஒருத்தர் வந்தாங்க. 20 பேர் ஒரு 5 பேர் கிட்ட எடுத்து போகிறாங்க. மற்ற எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஒரு ஆக்சிஜன் வசதி கூட இல்லாமல் இருக்குங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டலில். Well, they are saying that there is no oxygen supply given in the hospital, and they're also claiming that the ambulances have been parked over here outside the hospital as there is no bed availability in the hospital. So people and the family members of the patient have been continuously asking and questioning the government officials
regarding the availability of bed, then the only response is given to them is that there's no bed availability for now, please wait, we are also arranging, and there's no oxygen supply also given to the people who are being admitted and treated in the ambulances. You can also see the visuals where people are also been fighting over here, and they're also questioning the people who are working over here. Getting you all the reports from the ground. I am currently present at the Rajiv Gandhi Government Hospital in Chennai, and I am currently present at the COVID ward in the government hospital, and I'll just show you the visuals where so many ambulances have been parked in the government hospital. Also, along with that, there's a huge hike in the cases all over Tamil Nadu. Nearly 18,000 cases were reported yesterday, and around in Chennai, nearly 6,000 plus cases were also reported in Chennai. Well, if you see, this is the biggest government hospital in Chennai, and the whole block is only maintained for the COVID patients. Along with that, if you see, as there's a huge demand for the beds have also been started in the Rajiv Gandhi Government Hospital. You can also see in the visuals where so many ambulances have been parked, and also there are so many ambulances have been coming and going all across the, bringing the patients all across the Chennai and to the government hospital. You can see the live pictures where people are also coming, the family and the relatives of the patients have also been staying over here. You can see the live visuals where this is the place where the relatives and the friends, families also of the patients have patients have been waiting over here. You can see the live pictures where there's a huge crowd of getting gathered over there. People have also started to stay in the roads. Family members of the patients have also started to stay in the roads, as there's a huge demand for COVID beds, and also the attendees are not allowed inside the ward. We can also, if you see, the huge hike has been happening all across Tamil Nadu. Nearly 18,000 cases were reported today, and especially in Chennai, nearly 7,000 cases were reporting in Chennai alone. And I will also show you the visuals where this is a place where the patient dies of the COVID-19. Their friends and family have need to get the government birth certificate and the Aadhaar card for receiving the bodies. There's also a huge crowd getting gathered for the receiving the bodies. You can also see the live pictures where people have been waiting over here for getting their parents and relatives' body in the government hospital over here. Also, if you see, I'll show you the visuals where many ambulances are also waiting as per the calls given by the government. You can see the amount of visuals over there. Even the ambulances have been parked to immediately go for the pickup of the patients if it's necessary. I'm at the General Hospital in Thiruvananthapuram, where large number of people have assembled over here to get themselves tested for COVID. And this is the place where they wait for token, after which the testing is be done. And most of the people have indications which show that they are COVID positive, from fever to many other things. They're all showing indications. So they've come here to test. And you can see many of them are actually here. For instance, this boy has fever and he has come here to test. And at the General Hospital, it's quite crowded, and the health system is completely strained over here because it takes quite a lot of time to first get them the token, and then after which get them tested, and if they're based on their condition, moving them to different COVID frontline treatment centers, or if it is little more adverse, take them to the second line treatment centers. All these decisions have to be made right here, and this decision with the current health system, it takes time, and that is where the concern is. That is where the system is. All these health workers are completely overworking. They're overstrained. They're all working extra hours to give all the service required for the people, but the number is just too much for them to handle. It is, as you can see, there are people crowded over here to get tested, and these health workers are all here working round the clock. They have not rested. They have told me they have not rested. They're working round the clock to get the service, whatever they can do for the best for the people. And most of the people over here, I am actually in the middle of a zone where a lot of people around me are COVID positive. Now that is a worrying factor, because the
very place where people are coming to be tested has large number of COVID patients. And as you can see, there are women, there are young people, as well as old men, old senior citizens, all waiting here to get tested. So let's speak to a few people. Paninda. Paninda. And the where in the indication the ചുമയുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോ അപ്പോൾ എന്താണ് റിസൾട്ടിന് so he has got fever, he is coughing, is waiting for his test result. Now there are many people, all these people are like him, they are waiting, like many of them have been tested. Now over here these people are then transported into these ambulances. Ambulance ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടിയോ? ആൾക്കാർ കൂടി. അപ്പോൾ ഇവർ താമസം എടുക്കുമായിരുന്നു ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇറക്കാൻ താമസം. ഇപ്പം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇറക്കുന്നു. പക്ഷെ ആൾ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര നേരം ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് 24 മണിക്കൂറും വർക്കിങ്ങാണ്, ഉറക്കമൊന്നുമില്ല. ഉണ്ണി So Uni is one of the ambulance driver. He's saying that he has been working for more than എത്ര മണിക്കൂർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? രണ്ട് ഷിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം. It's working overtime, and what he's saying that the number of people has increased. Alle aalkar koodi. Okay. And so once these people are positive, they are taken into these ambulances. The whole process is taking time. It takes a lot of hours, and that is where the concern is. It is not a swift process. And there is a lot of people waiting. As I said before, I am right now in the middle of the place where around me there are multiple people who have been detected positive with COVID. But despite being detected with COVID, to take them to the nearest or the allotted COVID frontline treatment center takes time, because first ambulance has to come, second all the facilities where they have to be allotted, all these decisions have to be done very fast. There is a delay on it. We cannot blame the health system because there are just too many people like this. There are so many places, and all this allotment is taking time. That is what the ground report is. And the reality is that you can see many of them are not even maintaining social distance. I have personally come across so many people who have tested COVID positive. Still, they're not wearing a double mask. They're not wearing a proper mask. And they're interacting freely with their own acquaintances and relatives, and so all these things are a big matter of concern, and the final impact of it they have to bear is the other health workers who have been working here constantly. You can see that many of them waiting with the PPE kit, waiting for a long hours, and this is the reality. And experts are saying that those who have minor symptoms avoid coming to these centers to get tested. Instead, wait and get into self-isolation, and if your condition gets worsened, then only get into a place, because as you can see right now, the health system is fully strained and there is too much waiting period. There are COVID positive people right here, and all these can cause a big increase in the numbers from the very place where people come here to save themselves from COVID-19 pandemic. कानपुर में जहां एक तरफ अधिकारी लगातार दावे कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो निरंतर की जा रही है, किसी तरह की कोई ऑक्सीजन को लेकर समस्या शहर में नहीं है, वहीं तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो देखिए कानपुर के मुरारी जो गैस प्लांट है ऑक्सीजन का, उसके बाहर की देखिए तमाम लोग हैं जो सुबह से यहाँ पर लाइन में लगे हैं और घंटों से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अगर मैं लाइन दिखाऊं आपको तो देखिए किस तरह से एक लंबी कतार देखने को मिल रही है लोगों की, जो कि सुबह से ही इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, चूँकि उनके कहीं ना कहीं मरीज़ घर पे आइसोलेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके लिए तमाम लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं और लगभग 6-6 घंटे लोग सुबह से यहाँ लाइन में लगे हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिल पाए और अभी तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हालाँकि प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है, लेकिन वहीं अगर ज़मीनी हकीकत दिखाएं तो लोग किस तरह से अपने पेशेंटों के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर लगातार लाइन लगाए हुए हैं और देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन बात ये है कि
जो लोग हैं वो अभी भी निरंतर परेशान हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और उनकी जो परेशानियों का सबब है वो साफ़ तौर पे देखने को मिल रहा है कि कैसे उनको सुबह से लाइन लगानी पड़ रही है और ऑक्सीजन की जो सप्लाई पर्याप्त पूर्ति में उनको नहीं मिल पा रही है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कानपुर। India continues to grapple with the increasing infections of COVID-19. Visuals of misery and difficulties to cope with the situation emerge from various parts of the country. In spite of increasing the oxygen supply to various states, people can be seen facing problems in procuring oxygen cylinders. These are pictures from Lucknow, where long queues have been formed outside an oxygen plant. But despite waiting for long hours, people claim to have not received any cylinder. सुबह 4 बजे से आया हुआ हूँ, अभी तक के जो है गैस यहाँ पे मिली नहीं है और बोल रहे हैं कि जो है अभी टैंकर आ रहा है। अभी तक के टैंकर आया नहीं है। टैंकर आने के बाद 2 घंटा लेते हैं, रिफिल करते हैं। उसके बाद जो है हॉस्पिटल की गाड़ियाँ लगी रहती हैं, उसके बाद वो सब गाड़ियाँ भरते हैं, उसके बाद हम लोगों का नंबर आता है। अगर यहाँ से हम लोग प्रेशर ना डालें तो हम लोगों को गैस 24 घंटा ना मिलेगी। Some of these people have been waiting since the night before, and yet there has been no way to expedite the process of getting oxygen or getting oxygen at all. जगह चक्कर लगाते हैं, कहीं मिल जाती है तो काम चल जाता है, राहत मिल जाती है, और नहीं मिलती है सर तो राहत नहीं मिलती है। नहीं सर, वो पहले यही कह देते हैं कि आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है। ये सब खाली दावे खोखले हैं, कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। This scenario has been consistent for 2 days, where people are tirelessly waiting for their supply of oxygen, depending on word of mouth that they will get the oxygen in some time. Bureau Report, Republic TV. As the COVID infection continues to wreak havoc on the whole nation, the national capital has been particularly burdened with increasing infections and deaths. With the death toll reaching to over 16,000, the crematoriums have been struggling as more and more bodies are brought in. यहाँ मेरे अंकल एक्सपायर हो गए, इसलिए मैं आना पड़ा। हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखिए 11:30 बजने वाले हैं, अभी भी यहाँ पर नंबर नहीं आ पाया है। लकड़ी वगैरह सारी हमें खुद अपने आप लेनी पड़ी। सारी वहाँ लकड़ी की वहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर नंबर लगाने का कुछ साधन नहीं है। बड़ी मिसमैनेजमेंट है। The families of COVID victims continue to gather to perform the last rites of their loved ones. But lack of social distancing and having no mask on have posed a threat to everyone gathering there. प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि आप जिस हिसाब से, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भी है, एक तो कोविड जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। कि यहाँ पर देखिए कि अधिकतर लोग बिना मास्क के वैसे घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहे हैं। और उसकी वजह से देख रहे हैं कि आज ये कोरोना कितना महामारी हमारे इसमें फैल चुका है पूरी तरह से बन के, कि आप देखेंगे कि किसी टाइम यहाँ पर पार्किंग हुआ करती थी सामने, मेरे सामने ही, लेकिन आज यहाँ पर एक डेड बॉडी को रखने की भी जगह नहीं है। The increasing death rate in the national capital has overburdened the crematoriums and its staff. Bureau Report, Republic TV. Despite the tall claims made by the Directorate of Health Services Kashmir that the vaccines are available in a huge number, the stock is very much available, but on ground when we try to check the reality, the centers are not having the vaccines. In fact, as my VJ will show you, that there is a complete, you can see on the wall of this very center where it's written that vaccine is not available. This is one of the maternity centers in Sanat Nagar uptown, where they have mentioned clearly, asking the people that not to come here because the vaccination is not available. That although the administration recently claimed that they have received some 75,000 doses of Covaxin, and this is not the only hospital that shows this sign that the vaccine is not available. There are so many hospitals in Kashmir that shows that the vaccines are not available. When the vaccines will be available, nothing has come from administration as yet. Although when we talk about the COVID-19 cases in Kashmir Valley, we are seeing a surge. In fact, the active COVID cases have surged around 1,000% since April this year. With Vijay Firdoswani, this is Ina Zishan Fazil for Republic Media Network in Srinagar.
उत्तर प्रदेश में लगातार 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु के लोगों का वैक्सीन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं कानपुर के उर्सला हॉस्पिटल की, जहां देखिए साफ तौर पे जो लोग हैं वो लगातार वेट कर रहे हैं अपने वैक्सीनेशन के नंबर आने का। ये तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह से जो लोगों की एक भीड़ देखने को मिल रही है वैक्सीन सेंटर पे। हालांकि कानपुर में अब तक 15 केंद्रों पर वैक्सीन ड्राइव चालू कर दिया गया, जिसमें से 11 शहरी और 4 ग्रामीण इलाके हैं। वहीं ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जो वैक्सीन ड्राइव है वो पूरी तरह से चल रही है। ये तमाम लोग हैं जो वेट कर रहे हैं वैक्सीन के लिए। ये देखिए उनके फॉर्म्स हैं जिनको लिया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं और उनका नंबर अभी तक नहीं आया है। वहीं बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? सर अंकित कुमार गुप्ता। कब से वेट कर रहे हैं? और 9 बजे मेरे 9 से 11 का मुझको टाइमिंग मिला था। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल कराया था। सुबह 9 बजे से मैं यहाँ वेटिंग कर रहा हूँ और उसके बाद भी अभी तक हम लोगों का कोई नंबर नहीं आया। तो देखिए तमाम तरह की परेशानियां हैं जो लोगों को उठानी पड़ रही हैं वैक्सीन सेंटर पे आने के बाद। हालांकि जो प्रशासन है वो लगातार दावे कर रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पे प्रॉपर तरह से वैक्सीन किया जा रहा है, सबको टाइमली किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर ज़मीनी हकीकत आपको दिखाएं तो देखिए कई लोग ऐसे जिन्होंने बात करते दौरान बताया कि उनको कितना वेट करना पड़ रहा है वैक्सीन सेंटर पर आने के बाद। देखिए यहाँ पर लोग हैं जिनका प्रॉपर वैक्सीनेशन चल रहा है और वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन हालांकि कुछ लोगों ने ऐसा है जिन्होंने ये भी बताया कि वो तमाम जो परेशानियाँ वो उठानी पड़ रही हैं, जिनके चलते काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। सुबह लगभग 7 बजे से कई लोग आए हुए थे जिन्होंने हमसे बात करने के दौरान बताया कि उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कानपुर। 500-bedded COVID hospital is coming up here at this place in 15 days' time. I'm joined by the people who are working day and night to turn that dream into reality. सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अहमद अली है। ओके, तो इस वक्त आपके यहाँ पर आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, क्या काम चल रहा है, पूरी डिटेल में बताइए। जी पहले तो हमें यहाँ पर रोड का काम मिला है। हमें रोड पहले इसको बनाना है और उसके बाद इसको काम लगेगा ये जो यहाँ पर बनाना है कोविड के लिए हमें हॉस्पिटल बनाना है यहाँ पर। और हम फ़िलहाल तो हमें यहाँ रोड बनाना है, रोड के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम 2 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से 1 तक काम कर रहे हैं, पहले 1 आधे, और उसके बाद हमें 1 से 5 तक काम स्टार्ट करना होता है। As the COVID cases are going up day by day in Jammu and Kashmir and now here in Budgam district of Central Kashmir, we are seeing government has taken a decision along with DRDO. They are coming up with 500-bedded COVID hospital in 15 days' time. Right now the work is going on, the landfilling, and also the administration is working as far as to cut down the trees where the hospital site actually is. This is going to be a temporary kind of hospital where some 500 patients can be adjusted because the hospital strength is 500 and it will be designated as a COVID hospital. The workers here are working almost 12 hours in a day. The work is going on in 2 shifts because after seeing the surge in COVID cases, the government, the LG administration had taken a decision to come up with this kind of hospital here in Budgam district of Central Kashmir. As the nation is fighting the pandemic, Delhi is the one which is recording large number of cases each day, and patients have been dying due to the lack of oxygen. But what you see behind me is the first oxygen plant installed in the Commonwealth Games Village in New Delhi, where this oxygen plant can generate around 1,500 liters of oxygen per day, which would be a relief for around 15 to 20 patients each day. And this plant has been set up by the organization called Doctors for You. This organization has been serving patients. They've been serving and treating COVID patients since the pandemic has arrived. And we have Dr. Syed and Dr. Raghav with me, who will tell us more about this oxygen plant. Sir, if we talk to you about this plant, how beneficial it is? It's very, very beneficial because it will give us continuous supply for at least 15 to 20 patients every day. It produces around 1,500 liters of oxygen. If I tell it in our common man language, that is somewhere roughly like around 32 type D cylinders per day. Dr. Raghav, if I ask you about the Commonwealth Game Village, how many patients are being treated here? And now after this plant which has come up, how much relief will you be having?
Ma'am, currently we have taken more than 300 patients, and out of that we have 150 currently in our center. Since when we start this oxygen plant, we can take 15 to 20 more patients, so that we are not dependent on oxygen cylinder. This oxygen plant can help us in taking from 15 to 20 24/7 oxygen supply. We can have such kind of oxygen plants in other hospitals also. They can have these installed. That will bring much relief to them. Yeah, like a small hospital which have 25 to like 20 to 30 beds hospital, if they have this plant, they can have continuous supply for about 7 to 8 years from one plant. Before this plant was installed, were you also facing a crunch of oxygen in this? Yeah, 2 days back we had crisis of oxygen and it was there for 2 days. Today we are getting some oxygen and our plant will be starting today. So, bit relief today. Sir, how difficult it has been for you as a doctor, because we are witnessing the oxygen crisis has taken away a lot of lives. What do you think these kind of self-dependent plants are required and they can be a relief? For the past 1 year, we are working in the COVID. The one thing we are seeing as a crisis is that oxygen supply. Oxygen supply is not only in Delhi, but all over India, it's a shortage. So this setup oxygen plant will boost us to maintain oxygen for the 15 to 20 patients continuously. So how difficult is the installation and how cost effective it is? Difficult, I will tell that it's difficult to get such plant because it is not manufactured in India and we have to import entire plant from other countries. Installation process is quite long. We have to get so many permits, environment permit, government permit, and then only we can install this plant. You think this should be made easy? If it is made easy, it is better, but it uses environmental air and oxygen. It basically concentrates that and deliver up to 95% of the oxygen to the patients. So this oxygen plant has brought, not only it has brought relief, but this is also a ray of hope for all those hospitals which are going with the crisis of oxygen. And many more hospitals have been they are trying to install such kind of plants in their hospitals, and also through the PM CARES funds, we know that the government is also trying the installation of oxygen generation plants in their hospital. So this first oxygen plant of this COVID center in the Commonwealth Games village is quite a relief for all those who are fighting, who are undergoing treatment and who need oxygen to overcome the COVID crisis. With Vijay Ujjwal, Shivani Sharma reporting for Republic from New Delhi.